जय हिंद, नमस्कार मेरे भारत देश के भाई फौजियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को ये चीजें पता है कि इंडियन आर्मी का जो एग्जाम डेट है वो 22 अप्रैल को होने वाला है। और आर्मी परीक्षा का अगर पूरी सिलेबस की बात करें दोस्त, तो टोटल 50 प्रश्न आते हैं। उस 50 प्रश्नों में जो आज का हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का सेशन आने वाला है, मैथ्स का सेशन है। और मैथ्स से टोटल 15 प्रश्न आपकी परीक्षाओं के अंदर आते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इन चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं कि यार मैथ्स हमको बिल्कुल नहीं आता है सर। तो आप सभी के डिमांड पे मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आर्मी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, यानी लाभ हानि और छूट, इन दोनों ही चैप्टर को हम मात्र इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर देने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए और आपका जो फौजी बनने का सपना है, अगर वो मैथ की वजह से दूर हो रहा हो, तो निश्चित रूप से वो साकार हो पाए। तो चलिए दोस्त, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर रहेगी कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो खूबसूरत से नजारे, खूबसूरत से प्रश्न भी आपके सामने दिखाई देने वाले हैं, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्त। मैंने आपको शुरू से ही वादा किया है कि एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम हीरो बना देंगे आपको। ऐसे ही सेना के अंदर जब आप भर्ती होते हैं तो किसी हीरो से कम नहीं, क्योंकि देश के, हमारे भारत देश के वास्तविक हीरो, रियल हीरो तो हमारी फौज ही होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आज इसका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये दोनों ही चैप्टर का पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस करेंगे। देन हम क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन सभी आपकी स्क्रीन पे आने लगेंगे। लेकिन जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे तब तो, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए दोस्त, बात करते हैं सबसे पहले लाभ एवं हानि की, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है उसका बेसिक क्या है। पहले इस बेसिक को समझते हैं। देखिए दो शब्द दोस्त इसमें आता है, एक आता है लाभ और एक आता है हानि। इसको कहते हैं प्रॉफिट और इसको कहते हैं लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आया कहां से, व्यक्ति लाभ कैसे खोज पाता है। अगर आपसे हम कहें कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज खरीद रहे हो और उसको अगर बेचेंगे, तो आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवारजनों को बताते हैं कि सर भैया मुझे आज इतने का प्रॉफिट हो गया, आज मुझे इतने का नुकसान हो गया। नॉर्मली ये शब्द आप अक्सर ही डेली बाई डेली अपने दैनिक जीवन के अंदर सुनते होंगे। तो लाभ और हानि, जो भी हानि है, वो हम किन चीजों को देखकर डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे लाभ हुआ है या हानि। क्योंकि जब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि हम किस चीज को, आखिर किस चीज को आधार मानते हुए लाभ और हानि की कल्पना करते हैं, तो फिर आगे हम पूरा चैप्टर कैसे हल कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये होगी मेरी कि लाभ और हानि आखिर इसकी उत्पत्ति हो कहां से देगी। तो सुनिएगा, मैथ के अंदर एक छोटा सा शब्द आता है और इसको हम लोग कहते हैं क्रय, क्रय मूल्य। और इसी का दोस्त एक दूसरा नाम होता है लागत मूल्य, लागत मूल्य। जब यह इसकी उत्पत्ति हुई, जब क्रय मूल्य या लागत मूल्य आया, लाभ हानि का देखिए कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। क्रय मूल्य या लागत मूल्य आया, पहला स्टेज है। लाभ हानि के उत्पत्ति का जो प्रथम बीज बोया गया वो कहां से बोया गया, इसी क्रय मूल्य और लागत मूल्य से। यही आगे चल करके एक अन्य व्यक्ति की उत्पत्ति करता है, अन्य चीज की उत्पत्ति कर देता है, जिसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों के मिलने से ही, इन्हीं के आपस में जोड़ घटाव से ही आपका लाभ और हानि की उत्पत्ति हो जाती है। तो चलिए, मैंने आपको एक चीज बताया कि दो चीजों पर डिपेंड करता है लाभ हानि, आप इस बात को समझ गए होंगे। पहली चीज है कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य, और दूसरी चीज आपकी हो जाएगी विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगी दोस्त, विक्रय मूल्य, या इसी को बिक्री मूल्य भी कहते हैं। विक्रय मूल्य को ही बिक्री मूल्य कहते हैं। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं दिनों के मेल जोल से आपके लाभ एवं हानि की उत्पत्ति होती है। तो अब डायरेक्टली हम वो चीज बताते हैं कि कैसे आखिर लाभ आया और कैसे हानि आई। तो बहुत छोटी बात है, जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं और खरीदने से ज्यादा कीमत पे अगर उसको हम बेच देते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि हमको प्रॉफिट हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई सामान खरीदा और उसे कम में, उससे कम में बेच दिया, तो हम ये कहते हैं कि वहां हमको नुकसान हो गया। तो जो सामान हम खरीदे, कोई भी चीज अगर हम खरीद रहे हैं, तो जो खरीदने की प्रक्रिया है ना, उसी को हम कहते हैं दोस्त क्रय मूल्य या लागत मूल्य। यानी कोई भी सामान जितने पैसे में खरीदा गया, उसे ही क्या कहते हैं दोस्त, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। इंग्लिश के अंदर इसी को बोला जाता है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आपके जेब से जितना रुपया
किसी सामान को खरीदने में लगता है उसे ही दोस्त क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मेरी बात समझ में आई होगी। अगली बात है कि विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य यह किसे कहते हैं। तो जब हम किसी सामान को बेच लेते हैं, कोई सामान खरीदा और खरीदने के बाद से जब हम बेच देते हैं, तो बेचने के बाद से जो मूल्य मुझे प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मार्कर 20 रुपए का मैंने खरीदा और हमने इसको 30 रुपया में बेच दिया, तो जो बेच दिया शब्द हम लग रहा है कि 30 रुपया में बेचा, तो बेचने वाले कीमत को ही दोस्त हम कहते हैं विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। इंग्लिश के अंदर इसका नाम होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी बोला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। जितना पैसा हमारे पॉकेट से लग जाता है किसी सामान को खरीदने में, उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जितना पैसा हमारे पॉकेट में आ जाता है किसी सामान को बेचने से, उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। अब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से लाभ एवं हानि की उत्पत्ति होती है। इन्हीं दोनों के मेल जोल से लाभ एवं हानि आया। देखिएगा, जब हम सामान कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दिए तब होता है मुझे लाभ, और जब हम सामान कम में खरीदे, जितने में खरीदे, अगर उससे कम में बेच दिया तो हमें होती है हानि। और यहीं से दोस्त आपको लाभ एवं हानि का एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला भी पता चल जाता है, और इसको आप ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं है। इसको डे टू डे लाइफ में यानी दैनिक जीवन में हम अक्सर इस चीजों को देखते हैं। और यहां से दोस्त लाभ का फॉर्मूला बनता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको रटना नहीं है दोस्त, फॉर्मूले की तरह रटते हुए चल रहा है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी। रटने की आवश्यकता नहीं है। डेली हम लोग अपने जीवन के अंदर अक्सर इन चीजों को देखते भी हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि मार्कर 20 रुपए में खरीदा, 30 रुपया में बेच दिया, आप तुरंत बता देंगे कि सर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये 10 रुपए का लाभ कैसे बता पाए आप दो चीजों को किए। एक क्या किया आपने, जो आपका विक्रय मूल्य था 30 रुपया और जो खरीदा हुआ मूल्य था 20 रुपया, उन दोनों को आपस में घटाया और फिर आपने उत्तर बताया कि सर लाभ हमको 10 रुपए का हुआ है। यानी कि लाभ कैसे बता पाया आपने, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करने पर। अब लाभ का उल्टा हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं हानि होता है। तो यहां से दोस्त, यहां से आपको चीजें पता चलेंगी। केवल लाभ और हानि बता रहे हैं दोस्त, ये लाभ परसेंटेज नहीं है। तभी हम आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना सिखाएंगे, यानी लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। अभी सिखाएंगे हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, लेकिन सिंपल पहले यह समझिए कि लाभ कैसे निकाला जाएगा, तब जाके हम आगे चलेंगे परसेंटेज की तरफ भी। तो अभी हम अगर आपसे कहें दोस्त कि अगर हानि निकालना हो, केवल सिंपल हानि, सिंपल लॉस क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करने पर मुझे लाभ मिल गया है, वैसे ही चूंकि लाभ के उल्टा ठीक विपरीत हानि होती है, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा दोस्त, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य माइनस जैसे ही विक्रय मूल्य करेंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा, वो हानि। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कोई सामान 400 रुपया में खरीदा और आपने उस सामान को 300 रुपया में बेच दिया। मैंने आपसे कहा कि आपको इस प्रक्रिया में क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ। आप कहेंगे गुरुजी 400 में खरीदे थे और 300 में बेचे हैं, इसका मतलब कि मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ, 100 रुपए का लॉस हुआ। और इस हिसाब से आप अपनी हानि बता सकते हैं 100 रुपए। ये 100 कहां से बताया भाई, 400 में खरीदा और 300 में बेचा, और आप कह रहे हैं सर 100 लॉस है। कैसे बता रहे हैं, आपने एक काम किया, अपने खरीदारी वाले मूल्य से आपने बेचने वाले मूल्य को घटा दिया, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दिया, और जैसे ही क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाया आपने वो हानि बता दिया कि जी मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ है। आई होप ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य किसे कहते हैं, ये निकाला कैसे जाता है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। चलिए दोस्त, अब इन 4 पॉइंट्स के अलावा 5वें पॉइंट पे हम आपसे चर्चा करेंगे। अब वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो नुकसान आपका होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्त। अगली चीज है कि लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा और हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। तो लाभ और हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, ये चीज चर्चा करने से पहले मैं आपको एक और बेसिक चीज बताना चाह रहा हूं। लाभ और हानि की गणना जब भी करनी होगी ना, क्योंकि जब आप ये पॉइंट समझ जाएंगे तब आप लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज, तो ये पूरे चैप्टर के अंदर आपसे यही पूछा ही जाएगा, लाभ परसेंटेज क्या हुआ, हानि परसेंटेज क्या हुआ, तो इसका जवाब कैसे दे पाएंगे जब आप इसका बेसिक क्लियर होगा तब। तो एक चीज याद रखिएगा, लाभ और हानि की गणना जब भी हम करते हैं तो किसको आधार मानते हैं, किस चीज को आधार मानते हुए लाभ या हानि की हम लोग गणना करते हैं, तो उसका एक सिंपल जवाब है
क्रय मूल्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम अभी आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ हम अभी डिलीवर कर रहे हैं दोस्त। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने जा रहा है। पूरे लाभ हानि का ये जड़ है। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे कि लाभ और हानि की गणना हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पे। जब तक कि प्रश्न में ना बोला जाए, अगर प्रश्न में बोल दिया कि विक्रय मूल्य पे गणना करिए तब तो हम करेंगे, या तो नहीं तो क्या होगा कि नॉर्मली जो भी हम लोग गणना करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की या लाभ या हानि की गणना जब भी करनी होगी तो हमको करना होगा क्रय मूल्य पे। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तभी तो जैसे हमने आपसे सिंपल सी एक बात कहा कि मान लीजिए कोई सामान 400 रुपया में खरीदा और 300 रुपया में जी बेच दिया। 300 रुपया में क्या कर दिया? बेच दिया। और 300 रुपया में जैसे ही बेचा तो आपने बता दिया कि मुझे 100 रुपए का सर नुकसान हो गया। ये कैसे बताया? ये किस चीज को देखते हुए बता दिया आपने कि 100 का नुकसान है मुझे? ये हम मात्र इस चीज को देखते हुए बता रहे हैं कि मेरी खरीदारी चूंकि गुरुजी 400 रुपए की थी, इसलिए 300 में हमने बेचा तो हम 100 रुपए का नुकसान बता रहे हैं। तो ये लॉस किसको देखते हुए आप बता रहे हैं? बेचने वाली कीमत को देखकर कि खरीदने वाली कीमत को देखकर? खरीदने वाली कीमत को देखकर। इसी वजह से यह कहा गया, यह कॉन्सेप्ट बना लाभ एवं हानि का कि लाभ एवं हानि की गणना हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। क्रय मूल्य के ऊपर ही लाभ एवं हानि की गणना करते हैं। तो चलते हैं दोस्त अब अगले पॉइंट पे कि लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। धीरे धीरे चीजें एकदम नींव जैसे पिलर बनेगा, नींव तैयार होगी तभी जाके उस पर बड़े बड़े पिलर और उसके बाद से दीवार और फिर बहुत बड़ी छत बन के और सुंदर घर में आप रह पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि आप ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। तो अगला पॉइंट है दोस्त मेरा, लाभ परसेंटेज किसे कहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज किसे कहा जाता है। तो लाभ परसेंटेज की दोस्त अगर हम बात करें तो लाभ परसेंट का यहीं से फॉर्मूला बनता है। अगर दोस्त आपसे हम कहेंगे सिंपल प्रॉफिट किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल इस बात को बता सकते हैं कि गुरुजी अभी बताए हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। है सिंपल लाभ क्या होता है? केवल लाभ की अगर चर्चा हम आपसे करें तो लाभ होता है दोस्त विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बटे में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्या होता है? लाभ। अब चूंकि इसके साथ परसेंटेज लगा है तो हमने कहा कि लाभ परसेंटेज हो या हानि परसेंटेज हो उसकी गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य कहां होगा? नीचे, तभी तो इसके ऊपर करेंगे हम गणना। तो याद रखेंगे क्रय मूल्य हमेशा हर के अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर रखेंगे। हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर रहेगा, हर के अंदर। अंश और हर होता है ना भाई, हमको लाभ परसेंटेज निकालना होगा या हानि परसेंटेज निकालना होगा। तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज की गणना दोस्त हम लोग करते हैं नॉर्मली क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य क्या होगा? नीचे हो जाएगा और गुणे में 100 कर देंगे दोस्त, गुणे में 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज लगा है इस वजह से गुणे में 100 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बेसिकली बनता है कि लाभ परसेंटेज जब भी प्रश्न के अंदर निकालना होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100। इसको आप फॉर्मूला याद तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी याद रखने की बहुत आवश्यकता नहीं कि फॉर्मूला के ही तरह रट के बैठे। मुझे पता है कि लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चूंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, लाभ परसेंटेज हो या हानि परसेंटेज हो, तो लाभ और हानि परसेंटेज की गणना क्रय मूल्य पे की जाती है। किसके ऊपर की जाती है? क्रय मूल्य के ऊपर की जाती है। इसलिए क्रय मूल्य को नीचे रख दिया और परसेंटेज निकालना है तो उन्हें 100 कर देंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्त। अगर हमको लॉस परसेंटेज निकालना है यानी कि हानि परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? तो हानि परसेंटेज जो दोस्त जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अभी यहाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्त क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और बाकी अब चूंकि हानि परसेंटेज है तो ऐसा नहीं कि नीचे में कुछ और आएगा। हमने यह बात बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज की गणना हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। तो क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा और गुणे में 100 कर देंगे दोस्तों। और इस हिसाब से आप इस बात का जवाब दे सकते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्त अगर इंडियन आर्मी एग्जाम की, तो इंडियन आर्मी की परीक्षा के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा बार इन्हीं दो फॉर्मूलों पे बहुत बार सवाल पूछ लिए गए, बहुत बार। तो मैं उन छोटी छोटी चीजों से लेकर आपको शुरुआत करता हूं, बहुत छोटी चीज से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे हम कहें कि कोई एक सामान है, एक सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक घड़ी की कीमत 500 रुपए है
और इसे 800 रुपया में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत की गणना करें। क्या कहा गया? एक घड़ी की कीमत 500 रुपये है, 800 रुपया में इसे बेच दिया गया, लाभ परसेंटेज की गणना करें। बहुत बेसिक सवाल है भाई। 500 रुपये घड़ी की कीमत है, यानी 500 रुपया क्या हो गया दोस्त? क्रय मूल्य हो गया। और 800 रुपया में बेच दिया गया, 800 रुपया में बेच दिया गया, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो गई दोस्त? 800 रुपये हो गई। कितने रुपए का फायदा हुआ? आप कहेंगे सर 300 रुपए का फायदा हो चुका है। तो लाभ की अगर केवल हम बात करते कि कितने रुपए का लाभ है, कितने रुपए का लाभ है, तो आप कह देते सर 300 रुपए का लाभ है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कितने परसेंट का लाभ है, कितने परसेंट का। तो जब भी परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज के अंदर हमने कहा कि परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करना हो, यानी प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालनी हो, तो याद रखिएगा लाभ और हानि की गणना चूंकि हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पे करते हैं, तो नीचे में हमेशा क्या रखेंगे दोस्त? क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया, और गुणे 100 कर देंगे। आपके सवाल का बिल्कुल राइट जवाब मिल जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 5 से 300 दोस्त कट जाएगा 60 बार में, और 60% बता सकते हैं कि प्रॉफिट है। यानी कि 500 रुपए का सामान जब 800 रुपए में गया तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 60%। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दे रहा हूं। सवाल वो बेसिक सा था कि घड़ी का मूल्य 500 रुपए था, 800 में बेच दिया गया, तो इसका हमको परसेंटेज लाभ निकालना था। लाभ परसेंटेज बराबर, अब फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। वैसे हमने बेसिकली बताया कि लाभ हानि की गणना जब भी करनी होगी तो नीचे में आप क्रय मूल्य रख दीजिएगा, बाकी ये ऊपर में ये देखिएगा कि कितना लाभ है या कितना हानि है, उसको लिख देंगे, गुणा 100 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला के अंदर हमने बताया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अभी हमने फॉर्मूला बताया, लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। वही काम किया हमने। 800 में से 500 घटाए तो कितने बचे? 300 बटे क्रय मूल्य कितना है? 500 गुणे 100 कर दिया, कैलकुलेट करके उत्तर बता दिया, 60% का राइट जवाब हो गया। मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक प्रश्न था, ये बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। अगर एक सवाल में नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगला क्वेश्चन है, एक सूटकेस की कीमत 2000 है और इसे 2500 रुपया में बेचा गया, लाभ परसेंटेज की गणना करें। आसान सवाल है। फिर वही बात, सूटकेस की कीमत जो है वो 2000 रुपए है और इसे कितना में बेच दिया गया? इसे बेचा गया दोस्त 2500 रुपया में। आपसे पूछा है कि लाभ या हानि बता दीजिए कितना होगी। तो सबसे पहली बात कहेंगे कि गुरुजी 2000 में खरीदा और 2500 में अगर बेचा तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया? 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। ये 500 रुपया कैसे आपने बता दिया? वही चीज की विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके। अब मुझे ये पता है कि लाभ हुआ है, यानी लाभ परसेंटेज की जब हमको गणना करनी है कि भाई कितना परसेंट का लाभ है, तो लाभ परसेंटेज के अंदर हमने क्या फॉर्मूला बताया? लाभ परसेंटेज बराबर बताया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हम ये काम कर चुके हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो चुका है। बटा में हमने कहा, बटा में क्या कहा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने का है दोस्त? 2000 है। क्रय मूल्य है 2000 और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे और यहां से 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 से 100 5 बार में कट जाएंगे और 50 25। हम बता सकते हैं कि 25% का दोस्त प्रॉफिट हुआ है। यानी इस सूटकेस को जब हम बेचे हैं जिसकी कीमत 2000 है, 2500 में गया तो 25% का प्रॉफिट हो गया है। बिल्कुल बेसिक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रश्न और इसी टाइप का हम आपको कराते हैं। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक वस्तु जिसकी कीमत 5000 रुपए है और इसे 7500 में बेच दिया गया, लाभ परसेंटेज की गणना करें। बहुत आसान सवाल, अब तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो भी इस बात को समझ रहा होगा धीरे धीरे, और धीरे ही धीरे कोई चीज दोस्त समझ में आती है। एक दिन में कोई विद्वान नहीं बनता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि तुरंत देखा और तुरंत समझ में आने लगा, कोई बात नहीं। अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात है दोस्त, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी मैथ में वीक हैं तो थोड़ा सा मेरा एक बात रिक्वेस्ट मानेंगे कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। वैसे मेरा प्रयास है कि धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाए। यहाँ पे दोस्त लाभ परसेंटेज आपको निकालना है। लाभ परसेंटेज के लिए हमने कहा कि लाभ कैसे निकाला जाता है, तो लाभ निकाला जाता है, केवल लाभ अगर निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है। और लाभ परसेंटेज के लिए क्या कहा हमने कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या सर ये फॉर्मूला हमको बार बार रटना पड़ेगा? अरे क्यों रटना पड़ेगा यार, हमको बस लाभ परसेंटेज निकालना है तो हम ना फॉर्मूला याद करें तब भी हो जाए। 5000 का सामान अगर 7500 रुपए में गया है तो कितने का फायदा हुआ? 2500 रुपए का फायदा हुआ।
अब ये 2500 रुपए का जो आप लाभ बता रहे हैं वो किसके ऊपर बता रहे हैं? चूंकि लाभ या हानि परसेंटेज की गणना किसके ऊपर करते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर करते हैं। लाभ या हानि परसेंटेज की गणना क्रय मूल्य के ऊपर करते हैं। तो 2500 रुपए का जो मुझे प्रॉफिट है वो किसके ऊपर प्रॉफिट है? इसी 5000 के ऊपर ना, इसी 5000 के ऊपर जो 5000 का सामान हम खरीदे हैं, और गुणा 100 कर देंगे दोस्त। हमारे सवाल का बिल्कुल राइट जवाब मिल जाने वाला है, बिल्कुल राइट जवाब मिल जाने वाला है दोस्त। कितना राइट जवाब होगा? 50-25, और यहाँ पे हो जाएगा 50% का दोस्त मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बेसिक प्रश्न भी आर्मी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। एक सवाल और हम बता दे रहे हैं इसी टाइप का, एक सवाल और इसी टाइप का, और इस बार होगा एक सवाल का 2-3 सवाल और कराना है। अब इसमें नुकसान हम कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे हमने कहा एक गाय जिसकी कीमत 10,000 रुपया है और इसे 7,000 रुपए में बेच दिया गया, हानि परसेंटेज की गणना करें। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? अरे बिल्कुल बता देंगे। गाय जिसकी कीमत 10,000 है और इसे 7,000 में बेच दिया गया, हानि परसेंटेज की गणना करें। तो हानि परसेंटेज हो या लाभ परसेंटेज हो, आप तुरंत बताएंगे कि गुरुजी एक 10,000 का सामान अगर 7,000 में गया है, 10,000 की गाय 7,000 में बेच दी गई, तो मुझे 3,000 रुपए का नुकसान हो गया। हमने कहा यार इस 3,000 का नुकसान कहां से तुमको हो रहा है? क्योंकि हम 10,000 में खरीदे थे गुरुजी, इस वजह से हमको 3,000 का नुकसान हुआ। तो हानि परसेंटेज की गणना हमने क्या कहा आपको? लाभ परसेंटेज निकालना हो या हानि परसेंटेज निकालना हो, इसकी गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्त? 10,000। तो 10,000 क्या लिख देंगे? नीचे लिखेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, 3 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 3 दाम में 30% इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। हम कह सकते हैं दोस्त कि इस गाय को बेचने में मुझे कितने परसेंट का लॉस हुआ? 30% का लॉस हुआ। आई होप ये प्रश्न बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बात की जरूर गारंटी है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देख लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। परीक्षा के अंदर कैसे भी सवाल आए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़े की कीमत 40,000 रुपया है और इसे 32,000 रुपया में बेच दिया गया, हानि परसेंटेज की गणना करें। बहुत आसान सवाल है। 40,000 घोड़े की कीमत है दोस्त, और 40,000 का घोड़ा 32,000 में चला गया, 32,000 में चला गया। अगर हानि परसेंटेज पूछा है तो सबसे पहले आप ऐसे बताइए कि हानि कितने रुपए की हुई है। तो हानि हुई है दोस्त 8,000 रुपए की। 8,000 रुपए का जो नुकसान है वो किस पे हुआ है? 8,000 रुपए का हानि परसेंटेज। चलिए हानि परसेंटेज अगर फॉर्मूला से भी करेंगे तो वही काम करेंगे। परसेंटेज का, हानि परसेंटेज का फॉर्मूला हमने बताया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य। बटा में तो हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे करते हैं। क्रय मूल्य गुणे 100 हानि परसेंटेज का फॉर्मूला है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये तो कर ही दिए हैं हम। 40,000 का सामान 32,000 में गया है तो 8,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। बटे में क्रय मूल्य आएगा तो बटे में क्रय मूल्य कितना है? 40,000, और गुणा में 100 कर देंगे दोस्त। और इस हिसाब से इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब दे सकते हैं आप। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट होगा। 8 से 40 दोस्त 5 बार में कट जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि मुझे 20% का नुकसान हुआ है, 20% की हानि हुई। तो यह बेसिक प्रश्न इंडियन आर्मी की परीक्षाओं में कई बार रिपीट होते रहते हैं, और इस तरीके के सवाल भी बच्चे अक्सर छोड़ के आ जाते हैं। मेरे ख्याल से अब नहीं छूटेगा अगर इतना बेसिक प्रश्न आपके पेपर के अंदर आ गया तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लाभ एवं हानि के अंदर अगले टाइप पे कौन कौन से सवाल बनते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक टाइप का सवाल ऐसे बनता है, अगला टाइप जो आपके सामने दिखाई भी देगा अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे कि किसी सामान को 10% हानि पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य 720 रुपए होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? यानी 10% हानि पर बेचने पर कह रहा है प्रश्न के अंदर, किसी सामान को 10% हानि पर बेचने पर कितना में 720 रुपया में उसको बेच दिया जाता है, उस सामान का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब ऐसे सवाल है तो क्या करेंगे? तो दोस्त जब भी किसी प्रश्न के अंदर परसेंटेज का चिन्ह लगा हो, जैसे हमने कहा कि 10% का हानि है, 10% का हानि है, तब जाकर सामान कितने में बेचे हैं हम? 720 में, और हमसे क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य। तो अगर प्रश्न के अंदर परसेंटेज दिखाई दिया
और जो चीज पूछी गई है वो हमको पता करने की भाई क्रय मूल्य क्या है। अगर किसी प्रश्न के अंदर परसेंटेज का चिन्ह लगा हो और कोई ऐसी चीज जो अननोन है, मुझे नहीं पता है, तो उसको हमेशा पता करने के लिए 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 मानना एक बेस्ट तरीका होता है। तो प्रश्न के अंदर इस तरीके के प्रश्न आपको दिखाई दे कि किसी सामान को 10% लॉस बेचा तो वो सामान 720 रुपए में बेचा गया, मुझे बताएं कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने कहा यार परसेंटेज का तो मतलब होता है 100, और 100 में अगर 10 की नुकसान हो गया यानी कि हानि होगा तो 100 में से 10 घटा देंगे, इसका मतलब सामान कितने में गया होगा? 90 में। 90 की कीमत 720 दी गई है और हमसे पूछा है कि वो क्रय मूल्य क्या होगा। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्त, 720 बटे में 90 गुणे 100। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, 9 से 72 8 बार में कट जाएगा और 8 का गुणा 200 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 800 रुपया। यानी कि उस सामान का लागत मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस 800 रुपए होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब 800 होगा। आशा करता हूं ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत आसान है। इसमें कहा गया किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचने पर 6400 रुपया में बेचा गया। 20% लॉस पर बेचने पर उसे 6400 रुपया में बेचा गया, उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? है ना? तो 20% लॉस पे अगर बेचा गया और कितना में बेच दिया गया? 6400 रुपया में। 20 या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं इस सवाल को कि 6400 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 20% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यही प्रश्न पूछा है ना, 6400 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 20% की हानि होती है, क्रय मूल्य क्या होगा? अब 20% का मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? 100। तो जो चीज पूछी गई है वो तो मुझे पता नहीं, मैं क्रय मूल्य पूछा गया नहीं पता है ना, और परसेंटेज का चिन्ह लगा है, तो जो चीज पूछी गई है पता नहीं है, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा है, उसको क्या मान लेंगे हम? 100। तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा। अपने तरफ से एग्जैक्टली नहीं है, अपने तरफ से मान लिया कि हाँ यार क्रय मूल्य 100 होगा। अब 20% का नुकसान है तो 100 में से अगर 20 घटा देंगे दोस्तों कितने बच जाएंगे? 80। यानी कि सामान 80 में बेचा गया और 80 की कीमत कितनी दी गई है? 6400 दी गई है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि वो लागत मूल्य क्या होगा, वो क्रय मूल्य क्या होगा। वो क्रय मूल्य हमने क्या माना? 100 यूनिट की वैल्यू दोस्त निकालनी है। अब बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं, बिल्कुल छोटी बात है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 64 8 बार में, और 80 का गुणा 100 में कर देंगे तो यहाँ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 8000। यानी हम बता सकते हैं कि उस सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8000। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन और, जैसे एक सवाल है और कि किसी सामान को 11,700 रुपया में बेचने पर, कितने में बेचने पर? 11,700 में बेचने पर कितने परसेंट का नुकसान होता है दोस्त? 11,700 नहीं कह सकते हैं आप, 11,200 मान लीजिए, ठीक है ना। 11,200 रुपया में बेचने पर 30% का नुकसान होता है और इसका क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, 11,200 में बेचा और 30% का नुकसान हो गया, क्रय मूल्य बताना है। तो 30% का नुकसान तो अब तो डायरेक्टली आप जान गए, क्रय मूल्य पूछा गया है तो उसको ऑटोमेटिक दिमाग में बैठा लेना है। जो चीज पूछी गई है नहीं पता है तो 100 मान लेंगे, और 100 में 30 का अगर नुकसान हो गया तो यानी कि सामान गया है 70 में, 70 का आपका वैल्यू दिया है 11,200। कितना दिया है? 70 की वैल्यू 11,200, और हमसे पूछा है कि भाई वो क्रय मूल्य क्या है। तो 100 यूनिट की वैल्यू दोस्त बता सकते हैं ऑटोमेटिकली हम, 11,200 बटे में 70 गुणे 100। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 4 बचेगा, 4 2 42 होता है, 7 42 1600 के आगे 00, यानी कि 16,000 रुपए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब। प्रश्न के अंदर सिंपल यही बोला था कि 30% हानि में बेचने पर, है ना, 11,200 रुपए प्राप्त होते हैं। हमको उसका क्रय मूल्य बताइए। 11,200 में बेचने पर 30% का नुकसान हुआ, हमसे पूछा कि यार क्रय मूल्य क्या होगा? 30% लॉस होगा। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 100 में से 30 हमने ऑटोमेटिक घटा दिया क्योंकि लॉस हो रहा है, तो 70 में गया। इसका मतलब 70 की वैल्यू 11,200 दी गई है, क्रय मूल्य पूछा गया है तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और लेकर आपको आगे चलते हैं। जैसे एक सवाल आपसे पूछ दिया गया, और सवाल क्या पूछा गया
कि किसी सामान को 14,400 रुपया बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, आपसे उसका क्रय मूल्य फिर पूछ दिया गया। 14,400 में बेचा गया और 20% का प्रॉफिट हो गया, तो 14,400 में दोस्त अगर बेचा गया और 20% का प्रॉफिट हो गया तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, चूंकि हमसे पूछा है क्रय मूल्य और क्रय मूल्य नहीं पता है तो फिर क्या मान लेंगे 100। अब इस बार लाभ हो रहा है तो 100 में 20 हम ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना सीपी यानी कि क्रय मूल्य 100 है। सबसे पहले क्या मान लेंगे, जो चीज पूछी गई है नहीं पता है तो क्या माना हमने 100। अब 20% का प्रॉफिट हुआ तब जाके हम बेच पाए हैं 14,400 में, तो 20% जो है वो ऐड हो जाएगा। 100 रुपए का सामान है और 20 मान लिया हमने कि 100 में खरीदा और 20% का प्रॉफिट है, तो 100 का 20% कितना होता है 20, यानी कि हमने सामान जो है 120 में बेच दिया और इसकी वैल्यू दोस्त दी गई है 14,400। आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है 14,400 बटे में 100 बटे में 120 और गुणे में 100। तो छोटी सी बात थी, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्त। ये 12 से 144 12 बार में 10 एक और है उतार देंगे और 00 और लगा देंगे और इस हिसाब से बता सकते हैं कि इस सामान का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा 12,000। बिल्कुल आसान है। इस बार लाभ बोल दिया था भाई 20% लाभ पे 14,400 में बेचा गया तो क्रय मूल्य बता दीजिए, तो हमने कहा 20% 100 में ऐड हो जाएगा, यानी सामान 120 में गया, 120 की वैल्यू दी गई है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल छोटी बात थी। एक प्रश्न और हम आपको दिखा देते हैं इसी तरीके का, ठीक है। एक प्रश्न और आपको हम दिखा देते हैं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर चीजें हो जाए। तो एक सवाल और है, इसके अंदर यह बोला गया कि एक सामान 30% लाभ पर 11,700 में बेचा गया। कितने में बेचा गया दोस्त, 11,700 में। उसका क्रय मूल्य बताना है। बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। 30% लाभ पर 11,700 में बेचा गया और क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य क्या मान लिया अपने तरफ से 100, और इस बार 30% का अगर प्रॉफिट है तो 100 में 30 ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि लाभ हो रहा है, तो यानी कि सामान कितने में जाएगा 130 में। 130 यूनिट की वैल्यू 11,700 रुपए दी गई है और आपसे पूछा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 यूनिट की वैल्यू दोस्त निकालनी है 11,700 बटे 130 और गुणे 100। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 नवा होता है 117, ठीक है। 13 से 117 कितनी बार में कट जाएगा दोस्त, 9 बार में कट जाएगा। 1 0 बचा है और 00 इधर, यानी उस सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9,000 रुपए। कितने हो जाएंगे दोस्त 9,000 रुपए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टाइप जितना भी हमने पढ़ाया, भाई इसके पहले लाभ हो या हानि हो, ये जितने भी प्रश्न हमने आपको समझाए बहुत आराम से बिल्कुल आसानी से समझ में आए होंगे, इसमें कोई भी वो दो राय नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 था ये। थोड़ा सा इंतजार करिए ताकि अगले वीडियो का भी आप लोग वेट करते हैं। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं, मुझे पढ़ाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी ऐसी बातें जो हमने समझाया और नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी आर्मी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 50-60% प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आधा और बचा है तो हम उसको अगले सेशन के अंदर कवर कर देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन एक चीज की सपोर्ट की आवश्यकता जरूर है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो अभी आर्मी का जो एग्जाम हमको लगता है कि आज 15 तारीख हो गई, लगभग 30-35 दिन का जो भी टाइम आपका बचा हुआ है, इसके अंदर इतने अच्छे से वीडियो पड़ जाएंगे इस चैनल से कि आप डेफिनेटली अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ करके ऑनलाइन हो या ऑफलाइन अपने मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं। तो आप सभी की बारी है अब इस बार। तो आप सभी से मेरा ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्त मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।